हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण को लेकर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे व्याकरण का उद्देश्य क्या है। तत्पश्चात व्याकरण के कितने भाग हैं और इसके साथ ही साथ व्याकरण के प्रत्येक भाग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की क्या परिभाषा है। तो व्याकरण की परिभाषा मैं आप लोगों को लिखकर समझा देती हूँ। देखिए, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है, वह विद्या या शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है। तात्पर्य क्या है कि व्याकरण जो है वह एक विद्या या शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। यानी इसकी सहायता से हम सही बोल सकते हैं, सही लिख सकते हैं और सही पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, ये व्याकरण की परिभाषा भी है और यह उद्देश्य। अब उद्देश्य पर आते हैं। तो ये परिभाषा में ही उद्देश्य छिपा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण हम क्यों सीखते हैं, तो आपको इसी परिभाषा में इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, यह हमें क्या सिखाता है, इसका उद्देश्य क्या है? शुद्ध पढ़ना सिखाना, शुद्ध बोलना सिखाना और शुद्ध लिखना सिखाना। तो यही व्याकरण के उद्देश्य हैं। अब आते हैं अगले सवाल में कि व्याकरण के प्रत्येक भाग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, व्याकरण के जो भाग हैं ये क्या है? 3 भाग हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं। तो 3 भाग में पहला क्या है? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो आपके सामने स्पष्ट है कि व्याकरण के अंतर्गत 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार के अंतर्गत ही हम लोग पद के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी पद का ज्ञान जो है हमें शब्द के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। तो अब चलिए इसका एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करें ताकि इस विश्लेषण के बाद आने वाले समय में मैं इनकी विस्तृत जानकारी आपको दे सकूं, तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण है क्या। तो मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला, यानी वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित समूह है, वह वर्णमाला कहलाती है।
जिसके अंतर्गत बहुत सारे अक्षर होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वर। दूसरा क्या है, व्यंजन। अब स्वर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग व्यंजनों को विभिन्न भागों में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ इन वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी ये जो वर्ण बोले जाते हैं ये हमारे मुख से बोले जाते हैं और हमारे मुख के विभिन्न अंग जो हैं वे इसके उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओष्ठ है। आप यह जानिए कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हर वर्ण का एक सही उच्चारण स्थान है। आप सोचेंगे कि एक वर्ण को उसके उच्चारण स्थान से हटाकर कहीं अन्य जगह से बोल लें तो ये संभव नहीं होता है। इसीलिए हिंदी की विशेषता है कि जैसे हम बोलते हैं वैसा ही हम सुनते हैं और वैसा ही हमें लिखना भी पड़ता है। इसके अंतर्गत हम लोग स्वर की मात्रा भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला जो भेद है वह है शब्द विचार, यानी वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। अब किसी भी वर्ण के मेल से शब्द बना लेंगे तो यह सही नहीं होता है, हमें सार्थक शब्द चाहिए। तो क्या है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी सार्थक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। तो इसकी परिभाषा है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का क्या वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वह रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है वह है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के अंतर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन सारे को हम पढ़ेंगे शब्द विचार के अंतर्गत। अब देखिए वाक्य विचार के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग। वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं सबसे पहले सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है जिसका एक अर्थ होता है, यानी वाक्य का एक अर्थ होना चाहिए, इसलिए सार्थक शब्दों का मेल होना अत्यंत जरूरी है। जैसे कि वाक्य के प्रकार हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं वाक्य के, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक। और रचना की दृष्टि से भी वाक्य के 3 भेद हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपके सामने ये सारे हो गए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे वर्ण के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, अ, आ, क, ख इत्यादि, ये है वर्ण। अगर शब्द की बात करें तो जैसे एक शब्द है कटहल, वर्णों का मेल है। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं आम, इस तरह के शब्द। और वाक्य के अंतर्गत क्या हो सकता है, एक उदाहरण, राम घर जा रहा है। तो ये क्या, एक सार्थक शब्दों का मेल है। ये क्या है, सार्थक वर्णों का मेल है। तो ये है हिंदी व्याकरण का आरंभिक चरण, यानी इसे हम कह सकते हैं व्याकरण की नींव। इसे समझे बिना आप व्याकरण को समझ नहीं सकेंगे। तो यह एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको बहुत सी छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, व्याकरण का क्या उद्देश्य है, व्याकरण के कितने भाग हैं और प्रत्येक भाग में हम क्या पढ़ते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ यह छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसके बाद के विषय को लेकर के यानी वर्ण विचार को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, जहाँ पर वर्ण विचार के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। आप धीरे धीरे समझते हुए व्याकरण को सीखें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों में इसे साझा भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।